हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फ्रिज में रखे सालन को दूसरे दिन खाने के बाद एक शख्स की मौत, खानदान के 7 अफराद बीमार। हैदराबाद में वाकया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस हुदूद में वाक़ चिंतलकुंटा में फ्रिज में रखा गया बोटी और चिकन का सालन दोबारा गर्म करके खाने के बाद एक शख्स हलाक हो गया, जबकि खानदान के 7 अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी कॉलोनी चिंतलकुंटा में रहने वाले 46 साल श्रीनिवास यादव ने इतवार को बोनाल त्यौहार के मौके पर घर के लिए मटन, बोटी और चिकन लाया। रात के वक्त ये गोश्त पकाकर पूरे खानदान ने खाया। बचा हुआ सालन फ्रिज में रख दिया गया। पीर के दिन इसी सालन को दोबारा गर्म करके खानदान के अफराद ने खाया। बादअज़ां तमाम अफराद को उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। फौरी तौर पर करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन हालत बिगड़ने के सबब मंगल की सुबह श्रीनिवास यादव की मौत हो गई। दीगर 7 अफराद की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। खानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात जारी है। तेलंगाना की आरटीसी बसों में तकरीबन 200 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफ़र किया। तेलंगाना आरटीसी ने एक और अहम संग मील अबूर किया है। अब तक तकरीबन 200 करोड़ खवातीन ने मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा किया है। आरटीसी के मुताबिक खवातीन के मुफ्त सफ़र की जुमला मालियत तकरीबन 6700 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है। रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इस स्कीम के लिए फंड्स जारी कर रही है ताकि इस सहूलत का तसलसल बरकरार रहे। इस कामयाबी के मौके पर रियासत भर में 97 आरटीसी डिपोज और 341 बस स्टेशनों पर जश्न मनाया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इन तकारीब के अहतमाम के लिए खुसूसी हिदायतें जारी की हैं। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आते ही खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज़ किया गया। इस स्कीम के तहत रियासत के किसी भी कोने से खवातीन मुफ्त में सफ़र कर सकती हैं। बस में सवार होते वक्त सिर्फ आधार कार्ड दिखाना काफ़ी होता है। ये मुफ्त बस सर्विस तकरीबन 18 महीने से कामयाबी के साथ जारी है और रियासत भर की खवातीन इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा कर रही है। आरटीसी के 200 करोड़ जीरो टिकट्स की जराई, चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी हुकूमत के 18 महीने के दौरान खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर के तहत 200 करोड़ जीरो टिकट्स की जराई के संग मील को अबूर करने पर आरटीसी के वर्कर्स, स्टाफ और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस बावकार स्कीम को कामयाब बनाने पर आरटीसी स्टाफ की सताइश की। चीफ मिनिस्टर ने मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत की महालक्ष्मी स्कीम पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है, जिस पर वो हर इस्तेफादा कुनंदगा खातून को खुसूसी मुबारकबाद देते हैं। केटी रामाराव ने 5000 केसीआर किट्स तकसीम की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने अपनी सालगिरह से पहले गिफ्ट ए इस्माइल पहले के तहत तेलंगाना भवन में 5000 केसीआर किट्स नई माओ में तकसीम की। यह इक़दाम साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की स्कीम की अलामती बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि कांग्रेस हुकूमत ने जानबूझकर इस स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि इस स्कीम की बदौलत रियासत भर में सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़च्चों में नुमाया इजाफा हुआ और माओ और नौज़ादा बच्चों की अमवात में कमी आई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने सिर्फ साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सियासी क्रेडिट से महरूम रखने के लिए ये स्कीम बंद की। रामाराव ने कहा, गुज़िश्ता 20 महीनों से बेशुमार माओं को इस स्कीम के बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये किट्स सरकारी तिब्बी सहूलियात की हालत बदल चुकी थी। उन्होंने रियासत की तश्कील से पहले की सेहत की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त अवाम खौफ की वजह से सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करते थे, लेकिन केसीआर किट्स ने सूरत हाल को बदल दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत इंतखामी सियासत करते हुए अवामी फलाह और बहबूद के बजाय सियासी दुश्मनी को तरजीह दे रही है और इसका नुकसान किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि माओ और बच्चों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने गिफ्ट ए इस्माइल मुहिम के तहत चंद खानदानों की मदद करते हुए केसीआर किट्स तकसीम करने का फैसला किया। तेलंगाना के 430 कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी जूनियर कॉलेजों को मुस्तहकम करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इस सिलसिले में रियासत भर के 430 कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिनका अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इन कैमरों के जरिए तालीमी तरीक़ेकार, लेक्चरर्स की हाजिरी की औकात और तलबा की हाजिरी पर नजर रखी जाएगी। कैमरों को इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में कायम कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, जहाँ से क्लासेस के निकात की निगरानी की जाएगी। हर क्लासरूम, लैब और प्रिंसिपल के कमरे में एक एक कैमरा लगाया जाएगा। हर कॉलेज में कम अज़ कम 10 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ये कैमरे हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर के कमांड कंट्रोल सेंटर से मरबूत होंगे। हैदराबाद में मौजूद माहिरीन और हुक्काम तदरीस के अंदाज का मुशाहिदा करके खामियों की निशानदही करेंगे और इस्लाह के लिए मशवरे देंगे। टाइम टेबल पर अमलावरी जैसे उमूर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। इस इक़दाम से कॉलेजों की सरगर्मियों, खासतौर पर तदरीस के अंदाज का बराह रास्त जायजा लिया जा सकेगा। माहिरीन तालीम का मानना है कि इससे असातिज़ा में जवाबदेही का एहसास बढ़ेगा और तालीम का मियार बेहतर होगा। तेलंगाना टेट एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी। तेलंगाना टीचर अहलियती इम्तिहान यानी टेट जून सेशन के नताज जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी महकमे तालीम योगिता राणा ने नताज जारी किए। जुमला 33.98% उम्मीदवार क्वालिफाई हुए। वाज़ेह है कि 18 से 30 जून के दरमियान
टेट एग्जाम्स का इनेकाद हुआ। पेपर 1 के लिए 63,261 और पेपर 2 के लिए 1,20,392 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की। दोनों पेपर्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों की तादाद 15,000 थी। पेपर 1 एग्जाम में 74.65% उम्मीदवार हाजिर हुए। पेपर 2 यानी हिसाब और साइंस एग्जाम्स में 73.48%, पेपर 1 सोशल स्टडीज इम्तिहान में 76.73% उम्मीदवारों ने शिरकत की। हैदराबाद में कांग्रेस लीडर पर हमला, दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कांग्रेस लीडर हामिद पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर डिवीजन सदर हामिद अपने दफ्तर में मौजूद थे कि इसी दौरान अचानक 10 से 15 नामालूम हमलावर उनके ऑफिस में दाखिल हो गए और इन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान न सिर्फ हामिद को निशाना बनाया गया बल्कि इनके दफ्तर का फर्नीचर और दीगर अशिया को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुतासरा लीडर ने बताया कि हमलावरों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई और फर्नीचर को तबाह कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही आसिफ नगर पुलिस हरकत में आ गई और मुकाम वारदात का मुआयना करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी के लिए इंक्वायरी तेजी से जारी है। पुलिस ने दफ्तर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली है, जिसकी मदद से जल्दी हमलावरों को गिरफ्तार करने की तवक्को है। तलबा तंजीमों की अपील, आज प्राइवेट स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस बंद। तलबा तंजीमों की जानिब से 23 जुलाई चहारशंबे को तेलंगाना भर में स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया गया है। SFI, ASFI और PDSU ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में तालीम के शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। हुकूमत ने महकमे तालीम के लिए एक वजीर का तकर्रुर भी नहीं किया है। तलबा के स्कॉलरशिप्स के बकायाजात भी अदा नहीं किए गए। तालीम के शोबे में कई मसाइल हैं, इसलिए फौरी तौर पर इस्लाहात का मुतालबा करते हुए एहतजाजन तालीमी इदारे बंद रखने की अपील जारी की गई है। इसी दौरान तलबा तंजीमों के बंद के ऐलान के बाद शहर में कई प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस ने 23 जुलाई को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया और तलबा के सरपरस्तों को मुतल्लब भी कर दिया गया। बारिश के पानी की निकासी के इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कमिश्नर बल्दिया का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। JHMC के कमिश्नर RV कन्नन ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर में बारिश के नतीजे में जिन मुकामात पर पानी जमा हो रहा है वहाँ फौरी पानी की निकासी के इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दें। मंगल की शाम उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर जोएल डिवस के हमरा लकड़ी का पुल के करीब मेहदी फंक्शन हॉल, PTI बिल्डिंग और चाचा रेस्टोरेंट के सामने मौजूद वाटर लॉगिंग पॉइंट्स का तफसीली मुआयना किया। ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नर बल्दिया को बताया कि बारिश के बाद इस इलाके में पानी जमा होने से मेहदीपट्टनम से लकड़ी का पुल आने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रही है। पानी 1-2 घंटे में खाली किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां सड़क की सतह में फर्क पड़ गया है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही है। इस मसले पर कमिश्नर RV कन्नन ने अपने साथ चीफ इंजीनियर रत्नाकर से मशवरा किया और वहां पर सड़क के फर्क को खत्म करने के लिए सीमेंट की कॉन्क्रीट सड़क बिछाने का मशवरा दिया। JHMC कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों से कहा कि इस मसले की जल्द एकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में जहां भी मसरूफ इलाकों में इस तरह के मसाइल पेश आ रही हैं, इसकी निशानदही की जाएगी। तेलंगाना में 3 दिनों तक शदीद बारिश, बाज़ अजला के लिए रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मरकज़ ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर नागारत्ना ने बताया कि रियासत के कई अजला में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली अजला में बहुत शदीद बारिश मुतवक्को है, इसलिए इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि आदिलाबाद, निजामाबाद, जगत्याल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राचलम, कोत्तागुड़म अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डेंटल असिस्टेंट सर्जन की 48 ज़्यादतों के लिए नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने विद्या विधान परिषद यानी TVVP, इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस यानी IMS शोबों में डेंटल असिस्टेंट सर्जन की 48 ज़्यादतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ख्वाहिशमंद अहल उम्मीदवार ऑनलाइन में 25 जुलाई तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। जोन 1 में 21 और जोन 2 में 27 जुमला 48 डेंटल असिस्टेंट सर्जन की ज़्यादतों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इन ज़्यादतों पर तकर्रुरात के लिए बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी BDS या इससे मसावी अहलियत लाजमी है। साथ ही तेलंगाना डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 18 से 46 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। क़वायद के मुताबिक मुतल्लका ज़ुमरों के उम्मीदवारों को उम्र में छूट रहेगी। 14 जुलाई से ऑनलाइन में दरख्वास्त कबूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई मुकर्रर की गई है। एकेडमिक मेरिट काबिलियत के साथ सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग खिदमात की बुनियाद पर तकर्रुरात किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट mhsrb.telangana.gov.in मुलाहिजा किया जा सकता है। सितंबर से शॉपिंग फेस्टिवल, आर्जी मुलाजमीन के बड़े पैमाने पर तकर्रुरात की खुशखबरी। मुल्क में आइंदा चंद महीने के दौरान ईद और त्योहारों के दौरान तिजारती सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। कंपनियों की जानिब से अपने स्टॉक के क्लियरेंस और फेस्टिवल ऑफर्स के जरिए बम्पर शॉपिंग सीजन की तैयारियों का आगाज हो चुका है। शॉपिंग की सरगर्मियों में इजाफे के नतीजे में आर्जी तौर पर मुलाजमीन और वर्कर्स के तकर्रुरात में भी इजाफा होगा। कंज्यूमर, ई-कॉमर्स और दीगर इदारे अपनी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ की तलाश में हैं, ताकि शख्सी तौर पर शॉपिंग के अलावा ग्राहकों को ऑर्डर पर अशिया घर तक पहुँचाई जा सके।
अमेजॉन, जोमेटो, जिप्टो डिलीवरी और दीगर कंपनियों ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। मुल्क में ऑनलाइन शॉपिंग के रुझान में इजाफे को देखते हुए कंपनियों को ज्यादा स्टाफ की जरूरत पेश आएगी। बताया जाता है कि हर साल 20% ऑनलाइन सरगर्मियों में इजाफा दर्ज किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर से फेस्टिवल सीजन का मुल्क भर में आगाज होगा। सीजन के एतबार से कंपनियां स्टाफ का आर्जी तौर पर इंतखाब करेंगी और शहरों के एतबार से सहूलतें हासिल रहेंगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने गुज़िश्ता साल फेस्टिवल सीजन में 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स की खिदमत हासिल की थी। गणेश चतुर्थी से सीजन का आगाज होगा जो अगस्त के अख्ताम में शुरू होगा। दीपावली का त्यौहार दिसंबर में रहेगा। इस दौरान 3 महीने तक शॉपिंग फेस्टिवल के उरूज पर रहने का इम्कान है। डिलीवरी कंपनियों के मुताबिक अप्रैल तक जून के मुकाबले 80% सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। तिजारती कंपनियों को उम्मीद है कि मुल्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले फेस्टिवल सीजन मुआशी तरक्की की राह में मददगार साबित होगा। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ का मुस्लिम खवातीन के साथ मुतासिबाना रवैया। निजामाबाद जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होने वाली और शहरी के दवाखाने में मुस्लिम खवातीन और मरीजों को हॉस्पिटल स्टाफ की जानिब से इलाज के दौरान बुरखा उतारने पर मजबूर किए जाने की मीडिया और सोशल मीडिया पर गश्त कर रही खबरों के तनाजुर में आज रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस कायदीन ने इंचार्ज सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल निजामाबाद रामुलू से उनके चैम्बर में मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी शिकायत पेश की। इस मुलाकात के जरिए इंचार्ज सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रामलू को बताया कि शहर के जिले सरकारी दवाखाने में बरसर खिदमत वार्ड बॉय और स्टाफ की जानिब से हॉस्पिटल में अपने इलाज के गर्ज से रुजू होने वाले मुस्लिम खवातीन को बुरखा उतारने के लिए सख्ती के साथ मजबूर किया जा रहा है। मजलिस कायदीन ने बताया कि डिलीवरी के लिए शहरी के दवाखाना में एक मुस्लिम खातून मरीजा और इसके हमरा मौजूद मुस्लिम खवातीन को भी बुरखा उतारने की धमकी देते हुए बुरखा उतारने पर स्टाफ की जानिब से मजबूर किया गया। खिलाफ वर्जी पर इन मुस्लिम खवातीन के साथ मुतासिबाना रवैया अख्तियार करते हुए बदतमीजी की गई और बुरखा उतारने पर ही मरीजों के अहल वयाल रिश्तेदार मुस्लिम खवातीन को वार्ड रूम में जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस वाक़े की मुकम्मल वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। सरकारी महकमों बिलखुसूस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह शरपसंद अनासर की जानिब से बदबख्ताना वाक़यात की मजम्मत करते हुए मजलिस कायदीन ने अपनी शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया। हॉस्पिटल के मुसलमानों के खिलाफ मुतासिबाना जहन रखने वाले शरपसंद अनासर और स्टाफ और सिक्योरिटी अमला जो इस बदबख्ताना वाक़े में मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें मुलाजिमत से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंचार्ज सुपरिटेंडेंट रामलू ने इस खुसूस में जामे तहक़ीक़ात के जरिए खाती पाए जाने वाले तिब्बी अमले और मुस्लिम खवातीन के खिलाफ मुतासिबाना रवैया अख्तियार करने वाले शरपसंद सिक्योरिटी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मजलिस कायदीन को यकीन दहानी की। स्कूल में पढ़ाने के बजाय लेडी टीचर ने क्या किया, आइए सुनते हैं। एक लेडी टीचर का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो बॉलीवुड गाने सुनते हुए क्लासरूम में ही तेल से सर की मालिश करवाती हुई नजर आई। ये वाक़या उत्तर प्रदेश में पेश आया जिस पर महकमे तालीम के आला हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिक़ा खातून उस्ताद को मुअत्तल कर दिया। वायरल वीडियो में देखा गया है कि जब क्लास में बच्चे मौजूद थे उस वक्त टीचर ने अपनी चोटी खोलकर तेल की मालिश करवानी शुरू की और मोबाइल पर बॉलीवुड गाने भी सुन रही थी। इस दौरान बच्चे पढ़ाई से ध्यान हटाकर उसे देखते रहे। 12 मुस्लिम नौजवानों को बरी कर देने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा स्पेशल लीव पिटीशन यानी खुसूसी इजाजत की दरख्वास्त पर 25 जुलाई को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। ये अर्जी मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मुकदमे में तमाम 12 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया था। रियासत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजरैया पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि ये मामला निहायत संजीदा है और फौरी समाअत का तलबगार है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मसला है जिसके हंगामी बुनियाद पर समाअत जरूरी है। मेहता ने मजीद कहा कि रियासत पहले ही हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर चुकी है जिसमें 5 मुलजिमीन की सजाए मौत समेत तमाम सजाओं को कलादुम करार दे दिया गया था। बेंच ने इस बात पर नोट किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरी किए गए 12 अफराद में से 8 को पहले ही जेल से रिहा किया जा चुका है। इस पर मेहता ने तस्दीक करते हुए कहा कि जी हाँ, वो रिहा हो चुके हैं, ताहम यह मामला अब भी फौरी समाअत का तकाजा करता है। पीर के रोज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट का फैसला निहायत चौंका देने वाला है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। हुकूमत ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार यानी PMRBP के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की तारीख को बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया है। इससे पहले इसके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई थी। दरख्वास्तों की वसूली का अमल नेशनल अवार्ड पोर्टल यानी awards.gov.in पर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया। ये अवार्ड उन बच्चों को दिया जाता है जो बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेल, फन और सकाफत और साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में कौमी सतह पर पहचान के मुस्तहिक हैं। 18 साल से कम उम्र के 5 साल से ज़्यादा का कोई भी बच्चा 31 जुलाई 2025 तक जो हिंदुस्तानी शहरी है और हिंदुस्तान में रहता है वो इस अवार्ड का अहल है। किसी भी शहरी की तरफ से खुली नामजदगी सिर्फ नेशनल अवार्ड पोर्टल awards.gov.in के जरिए ही वसूल की जाएगी। अवार्ड्स के लिए खुद नामजदगी और सिफारिशात दोनों पर गौर किया जाएगा बशर्ते कि वो ऑनलाइन किए जाएँ। ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2025 है।
अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दूसरे दिन भी ठप। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के जबरदस्त हंगामे की वजह से मंगल के रोज भी कोई काम नहीं हो सका और 2 नशिस्तों के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान दीगर अपोजिशन जमातों के साथ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। बास अपोजिशन अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सांगिया ने हंगामा करने वाले अपोजिशन अरकान से कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है, वो अपनी अपनी सीटों पर वापस जाएं और ऐवान की कार्रवाई चलने दें। मिसेस सांगिया की अपील का अपोजिशन अरकान पर कोई असर नहीं हुआ। गजा में मिलिट्री ऑपरेशन, 2 इसराइली फौजी हलाक। जुनूबी गजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान 2 मुख्तलिफ वाक़यात में इसराइली फौज के 2 एहलकार मारे गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि पहला वाक़या गजा के इलाके रफा में पेश आया, जहां मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जैसे ही इसराइली फौज की टीम एक इमारत में दाखिल हुई, जोरदार धमाका हो गया और इमारत मुनहदम हो गई। इस वाक़े में 36 साला सर्जेंट मेजर रिजरो वलादिमिर लोजा हलाक हो गए। ये धमाका एक नस्बशुदा बारूदी मवाद के बाइस हुआ था। दूसरा वाक़या खान यूनिस के इलाके में पेश आया, जहां एक इमारत को मुनहदम करने के लिए इसराइली फौज का बिछाया गया बारूदी मवाद धमाके से फट गया। इस वाक़े में हलाक होने वाले फौजी की शनाख्त 19 साला स्टाफ सार्जेंट अमित कोहिन के नाम से हुई है। तर्जुमान इसराइली फौज ने बताया कि इस वाक़े को मुमकिन ऑपरेशनल हादसा करार देकर मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के दौरान गजा में हमास के साथ 2 बदो झड़पों में मारे गए फौजियों की तादाद 900 के करीब पहुँच गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।